हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का जवाब सामने आया है। बेरूत में आईडीएफ की भीषण बमबारी, एयर स्ट्राइक में हिज्ब कमांड सेंटर तबाह हुआ है। आईडीएफ हमले में हिज्ब के कई कमांडर मारे गए हैं। और वहीं बैरूत में इजरायल डिफेंस फोर्स के हमलों का एक और वीडियो सामने आया है। बैरूत के दहिए इलाके में इमारत को तबाह किया गया है। यहां गाइडेड बॉम्ब से हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त किया गया है। अब भी हिजबुल्लाह नहीं माना तो सर्वनाश तय है, ये इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। और देखिए, बेरूत के बाहरी इलाकों में बमबारी हुई है। आईडीएफ की स्ट्राइक से भीषण तबाही हुई है। सड़कों पर दिखा मलबे का ढेर। रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मची हुई है इन हमलों के बाद। वहीं नेतन्याहू ने बैरूत पर बमबारी की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह की साइट टारगेट की गई है। नेतन्याहू की पुष्टि, इजराइल पर हुए हमलों का जवाब दिया है। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी हुआ, यह भी कहा। तो इजराइल पर हुए हमलों का जवाब है ये। नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया, कहा जो हमले किए गए थे उसके जवाब में कार्रवाई की गई है और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी हुआ है। तो तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने। एक तरफ तो सहमति की बात सामने आ रही है, डील की बात सामने आ रही है और उसमें हिजबुल्लाह भी मुख्य भूमिका में है। हिजबुल्लाह का ठिकाना, माफ कीजिए, इजराइल भी मुख्य भूमिका में है और इस बीच हमलों की खबर भी सामने आ रही है क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं। और यूएस ईरान डील के बीच बमबारी जारी है। बेरूत के बाहरी इलाकों पर बमबारी। आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया डील में लेबनान में सीज फायर की बात, लेकिन इस डील में जो लेबनान की शर्तें हैं उसके बावजूद हमले जारी हैं। यह कंफर्म भी किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, यानी कि लेबनान फ्रंट पर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। ट्रंप की शर्तें क्या मानेंगे नेतन्याहू? सवाल तो यही है। डील की शर्तों से नाराज हैं नेतन्याहू और प्रॉक्सी फंडिंग जारी रहने पर नाराजगी जताई है। लेबनान में सीज फायर की शर्त पर भ्रम की स्थिति है। हिजबुल्लाह से बदला चाहते हैं नेतन्याहू। न्यूक्लियर डील कमजोर होने से खतरा है और मिसाइल प्रोग्राम भी इजराइल के लिए घातक है। इजराइल को डील से दूर रखने से मतभेद पैदा हुआ है। इजराइल पर क्या ट्रंप ने कहा? नेतन्याहू में जरा भी समझदारी नहीं। लेबनान में कार्रवाई रोकनी होगी, ये ट्रंप कह रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, ये जो एक सिचुएशन है, क्या डील का पीछा ट्रंप वैसे ही कर रहे हैं जैसे रेगिस्तान में कोई मृग मरीचिका का पीछा करता है, मिराज का पीछा करता है, बजाय इसके कि असली पानी के स्रोत को ढूंढे? क्या वाकई में ऐसी छिटपुट और बहुत छोटी छोटी बातें करके इतने कॉम्प्लेक्स मसले को सुलझाया जा सकता है? ये कैसी समझ है डिप्लोमेसी की ट्रंप की? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप का इसमें एक तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में साफ साफ है कि ट्रंप को अभी जो उनकी पार्टी को मध्यावधि चुनाव फेस करने हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनल जो उनकी पॉपुलैरिटी रिपब्लिकन्स की गिरती हुई जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक इस युद्ध के, इस डील के माध्यम से ये शो करना चाहते हैं कि हम ईरान को एंगेज कर रहे हैं। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से अमेरिका का इकोनॉमिक और नेवल ब्लॉकेड है, उससे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और इकोनॉमी पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो भी एक दबाव है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर इजराइल इस डील से बाहर रहता है तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि इजराइल का प्रॉब्लम न्यूक्लियर के सीधा साथ पूछ रहा हूं सर, ये डील है या भ्रम है? नहीं, ये ज़्यादा ये भ्रम है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये 2015 पे आप ले आए। 2015 में भी तो यही बात हो रही थी जब आपने ज्वाइंट एक्शन प्लान पे जब साइन किया था, उस डील की थी, तब भी आप ईरान को यही सारी कंडीशंस लेके आए थे। लेकिन सवाल क्या आता है कि इजराइल का कंसर्न है टेररिज्म, बहुत बड़ा एक इशू है जो अभी भी वो, चाहे वो हिजबुल्लाह हैं, चाहे हुती हैं या बाकी हमास हैं, ये उसका क्या समाधान हुआ। दूसरी बात की जो न्यूक्लियर इशू है, अभी भी उसका 19 तारीख को क्या डील होती है और लॉन्ग टर्म में उस पर कहाँ क्या एग्रीमेंट हो पाएगा, क्या ईरान को आप रोक पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये बहुत एक तरीके से ज़्यादा भ्रम है। अमेरिका और ट्रंप अपना फेस बचाने के लिए अभी इजराइल का जो एक तरीके से वो प्रेम था उससे थोड़ा छटक रहे हैं। और लेकिन ये बात मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, उनका बड़ा जो कंसर्न है ईरान से,
वो है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, कहीं ईरान मिडिल ईस्ट का एक लीडर ना बन जाए। मुझे लगता है वो दोनों ऑब्जेक्टिव अगर ये डील हो जाती है तो उनको थोड़ा अचीव होगा कि कहीं रेस्ट्रेंट न्यूक्लियर पावर बनने पर, न्यूक्लियर बम बनाने पर लग रहा है। लेकिन सर। ईरान का लग रहा है कि अगर ये इस तरीके की डील होती है तो निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन क्या, लेकिन खामनेई की हत्या को भूल जाएंगे ईरानियन? क्या IRGC अपना जो एक उनका एक ऑब्जेक्टिव है पूरा मिडिल ईस्ट में, उससे पीछे हट पाएंगे? ये भी सवाल अनसुलझे हैं अभी भी। ये देखना पड़ेगा कि ये कितना कारगर होती है ये सर, डील। देखने वाली बात रहेगी कि इस पर सहमति बनेगी या नहीं। और कई सवाल हैं ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है, वाकई में ईरान उस पर सहमत हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो मुद्दा है जिस पर लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है वो नहीं मानेगा।